हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथियों, आज हम लोग गेट जो अपकमिंग हम लोगों का एग्जाम है साथियों, चाहे वो गेट की बातें करें, आईआईटी जेईई की या फिर सीएसआर नेट मेजरली साथियों। तो आज हम लोग दोस्तों लीनियर अलजेब्रा में कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड करके साथियों हम लोग क्वेश्चंस लर्न करेंगे, जो आपको एंड मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। ठीक है साथियों, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी क्वेरीज हो साथियों उसको बहुत अच्छे से टेकल किया जाए। तो आराम से आप लोगों को बस अच्छे से देखना है दोस्तों। साथियों आज हम लोग टाइप नंबर देखिए लीनियर अलजेब्रा में जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन आता है साथियों वो मैं करवाता हूं पहले आपको। सो टाइप नंबर फर्स्ट साथियों, टाइप नंबर वन है साथियों की देख दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, डेफिनेट पॉजिटिव, लाइक दोस्तों नेगेटिव डेफिनेट से भी आ जाता है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट से भी साथियों आ जाता है। तो साथियों ये टाइप नंबर 1 में है जो हमारा मेनली रहेगा दोस्तों, लाइक क्वेश्चंस आता है पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट। और दोस्तों ये सीएसआर नेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेफिनेट साथियों, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, और नेगेटिव डेफिनेट, दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं नेगेटिव सेमी डेफिनेट और इनडेफिनेट दोस्तों। तो ये रियली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों हमारा होने वाला है, जो रियली में ही आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। देखिए साथियों जो हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है इसमें क्या याद रखना है आपको मेनली कि जो हमारा दोस्तों मैट्रिक्स गिवन रहेगा, जो भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स साथियों रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों बहुत सारे मेथड है, वी कैन डील विद डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द वेदर चेक अ गिवन मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। दोस्तों अलग अलग मेथड है, मैं लेकिन चूंकि दोस्तों पेपर होने वाला है तो मैं चाहता हूं कि कैसे मेथड के थ्रू जाए जो आपको बहुत इजी बना दे क्वेश्चन को। दोस्तों एक चीज याद रखना है इसमें बस आपको कि पॉजिटिव डेफिनेट के टर्म में साथियों आपको क्या याद रखना है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। देखिए सिर्फ मैंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव, याद रहे पॉजिटिव, ठीक है ना, सारे के सारे फॉर ऑल आई। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये जो मैट्रिक्स होगा पॉजिटिव डेफिनेट होगा, अच्छी बात है। दूसरा है दोस्तों पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, क्या आ गया दोस्तों सेमी वर्ड है। इसमें क्या याद रखना है आपको कि आइगन वैल्यू जो होगा दोस्तों वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए बट 0 कैन भी, है ना, 0 में इंक्लूड। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है ना। आइगन वैल्यू कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0, है ना। दोस्तों इस टाइप का अगर मैट्रिक्स हो रहेगा तो आपको याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है साथियों। अब नेगेटिव डेफिनेट की बातें करते हैं, बिल्कुल इसी को रिवर्स करना है। इफ लैम्डा आई आइगन वैल्यूज इज ऑल आइगन वैल्यूज, है ना, फॉर ऑल आई, तो दोस्तों सारे के सारे आइगन वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 डज मींस नेगेटिव दोस्तों, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेफिनेट। और इसी में एक वर्ड है दोस्तों नेगेटिव सेमी डेफिनेट। इफ ऑल आइगन वैल्यूज इधर इट कैन बी 0 और लेस देन 0 साथियों, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लैम्डा आई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई एंड फॉर सम आई दोस्तों लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, है ना। इसलिए ये दोनों लिखा गया है दोस्तों कि कुछ कम से कम एक एंट्री, एक आइगन वैल्यू तो क्या रहेगा साथियों 0 जरूर रहेगा। और दोस्तों फिफ्थ नंबर पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनडेफिनिट मैट्रिक्स, इनडेफिनिट मैट्रिक्स या इनडेफिनिट मैट्रिक्स जो भी कह ले साथियों, इसमें जरूर याद रखिए कि कुछ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होगा और कुछ आइगन वैल्यू साथियों नेगेटिव होगा,
ठीक है ना, मतलब ऑल्टरनेट साइन रखेगा। तो क्या आपको समझ में आया दोस्तों? और भी डिफरेंट मेथड है दोस्तों, हम लोग उसको भी लर्न करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि एक इजी मेथड है और आपका पेपर होने वाला है साथियों। तो मेरा कंसर्न ये है कि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए जिस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को यहाँ समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। क्या याद रखना है? पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? ऑल आइगन वैल्यू शुड बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, सेमी मतलब जीरो इंक्लूड रहेगा, और पॉजिटिव है तो सारा क्या होगा दोस्तों? या तो जीरो होगा आइगन वैल्यू या ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, बट एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू मस्ट बी जीरो। और नेगेटिव में ऑल आइगन वैल्यू शुड बी स्ट्रिक्टली, है ना, लेस देन जीरो साथियों। और नेगेटिव सेमी डेफिनेट में क्या है कि आइगन वैल्यू कैन बी जीरो और लेस देन जीरो, और नहीं मतलब एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू मस्ट बी जीरो। दोस्तों इंडेफिनिट मैट्रिक्स में ये याद रखना है आप लोगों को कि क्या है, सम आइगन वैल्यू शुड बी पॉजिटिव एंड सम आइगन वैल्यू शुड बी नेगेटिव। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी मेथड है दोस्तों, लाइक हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग भी चलते हैं, प्रिंसिपल माइनर भी निकालते हैं दोस्तों। वो उतना मुझे लगता है इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और डेफिनेटली बन जाएंगे दोस्तों, बस आराम से आप लोग देखें। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिया है। मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो दिखना स्टार्ट हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाए। साथ ही ये मैंने पहला क्वेश्चंस लिया है, ये हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों 1 1 0 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी, है ना। और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा ऑल आइगन वैल्यूज क्या होता है दोस्तों? 1 1 1, है ना। आइगन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? हमेशा हमेशा डैश रहता है 1। तो दोस्तों इसका आइगन वैल्यूज क्या हो गया? 1 और 1। तो क्या है? बोथ आर पॉजिटिव, है ना। सो बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथियों? पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। ओके, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसकी बात करें दोस्तों, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा है मैट्रिक्स है दोस्तों साथियों? डायगोनल है। तो ये भी डायगोनल, इसका एक अलग नाम पड़ जाता है स्केलर में, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी टाइप का साथियों। इसका आइगन वैल्यूज क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होता है दोस्तों? इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं आपको, ठीक है ना। बहुत इजी टाइप का आता है, बस आप समझ जाएं दोस्तों। इसका आइगन वैल्यूज क्या है? हमारे पास 1 है, और दूसरा क्या है साथियों? 2 है। देखिए ये भी पॉजिटिव साथियों और ये भी पॉजिटिव, सो बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, बस आराम से ठंडे दिमाग से समझना, बिल्कुल विदाउट हैविंग एनी बर्डन। बस यू हैव टू वॉच, गेज एंड गेज। उतना भी जरूरी नहीं है कि आप टक टक की लगा के देखें साथियों। यहाँ पे आए, ये भी क्या है दोस्तों? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का साथियों लेमडा आइगन वैल्यूज ऑफ एनी डायगोनल मैट्रिक्स जो एग्जैक्टली AII, मतलब डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है साथियों? डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। तो अभी आप बोलेंगे सर आप तो बहुत इजी ले रहे हैं, बस आप समझते जाएं, उसके बाद तो हम अपने लेवल पे ऊपर लेके चले जाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है आइगन वैल्यू साथियों? -1 -2। सो λ1 इक्वल्स टू -1 एंड λ2 इक्वल्स टू -2। बोथ आर स्ट्रिक्टली लेस देन 0, है ना। बोथ आर नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज नेगेटिव डेफिनिट, ठीक। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है हमारे पास? ये भी इस टाइप का अगर गौर से देखें दोस्तों तो ये कैसा है हमारे पास? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो भी आइगन वैल्यूज होता है वो क्या होता है दोस्तों? है ना, डायगोनल एलिमेंट्स। तो एक देखिए, एक आइगन वैल्यू 0 हो गया, एक ग्रेटर देन 0। तो एक 0 है, ग्रेटर देन 0। क्या टाइप है? ये टाइप। और ये हमने क्या लर्न करा था? ग्रेटर देन 0 और इक्वलिटी 0 वाला में पॉजिटिव डेफिनिट तो है ही, लेकिन इसमें एक वर्ड आएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। क्या आ गया दोस्तों? पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या था? ऑल आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसमें ऑल आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसमें ऑल आइगन वैल्यू लेस देन 0, इसमें क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। ग्रेटर इक्वल टू 0। बस आराम से ठंडे दिमाग से आपको समझना है दोस्तों। नाउ कम टू दिस वन। दिस इज अगेन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसको अपर भी बोल सकते हैं, लोअर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी बातें करते हैं। इसमें देखिए आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास? 0 और एक है -1, है ना। एक तो साथियों 0, एक लेस देन 0। सो टाइप क्या है? ऐसा, है ना, लेस और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? लेस है तो नेगेटिव, 0 है सेमी डेफिनिट। साथियों मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से क्लियर कट के थ्रू समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है।
क्या याद रखना है बेसिकली, यू हैव टू। और दोस्तों देखिएगा बिल्कुल जो क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के, बिल्कुल मिनटों में देख के आप बता सकते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है एंड व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इज इट पॉजिटिव, सेमी डेफिनिट, डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट, नेगेटिव सेमी डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो यही मैं चाहता हूं कि अगर आपके आइगन वैल्यूज के ही कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो आराम से ठंडे दिमाग से आप बना के आएंगे। ये मुझे पूरा फेथ है कि आप डेफिनेटली इसको क्रैक करेंगे। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होता है, 1 1 1 होता है, लिख लीजिए यहाँ पे। और ये दोस्तों ये सब मैंने बता रखा है, 1 1 1 1 कम्स 10 टाइम्स, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा साथ। ये हमने बताया। चलिए दोस्तों ये साइड में मैं लिखते जाता हूं कि आपको रिजल्ट जरूर याद रहे, जो आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेगा समझने में। ठीक है साथियों, ये हो गया ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पॉजिटिव डेफिनेट। साथियों इसमें देखिए, इसमें भी 1 2 है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके दोनों आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये भी पॉजिटिव डेफिनेट है ना। दोस्तों क्या हो गया, दोनों यहाँ पे मैट्रिक्स हमने जो लिया है पॉजिटिव डेफिनेट है। दोस्तों मेरा ये मकसद नहीं है कि सिर्फ आप पेपर पास करें और धरफर में हड़बड़ाहट में आप लोग कुछ काम करें, जो भी करें एकदम सोच समझ के आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ के करें, आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा ये सारी चीजें। और अंदर में एक अपने आप दोस्तों एक है ना लालसा पैदा हो जाएगी, जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों दोनों में आइगन वैल्यूज नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या हुआ, नेगेटिव डेफिनेट। इसमें दोनों में पॉजिटिव था। इसमें साथियों देखिए एक 0 है, ग्रेटर देन 0, तो इस फैमिली का मेंबर हो गया ग्रेटर इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। वर्ड जो ही 0 वाला आएगा तो सेमी वर्ड लगेगा, है ना। तो ये आ गया दोस्तों। इसमें देखिए एक माइनस है, एक 0 है, 0 आ गया और माइनस है तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ठीक है दोस्तों, अब बोलिएगा सर एक तो बच गया, एक बच गया नेगेटिव डेफिनेट, उसको भी समझ लीजिए पहले। साथियों we are going to deal with now more than 10 questions. Actually we have listed these 5 questions. Now you have to check whether the given matrix is positive definite, positive semi definite, negative definite or these, है ना। आराम से दोस्तों, अभी मैं आप बोलेंगे सर why you are working on the 2x2 matrix and do not work on the like higher order like 3x3, 4x4। आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से सबका एक एक का इलाज करेंगे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, आराम से आप देखते जाएं। साथियों इस मैट्रिक्स का थोड़ा आराम से मेरे थॉट्स को आप लोग समझते जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों ये मैं रिजल्ट्स लिख देता हूं, 2 रिजल्ट्स तो मैंने लिखवा दिया, थर्ड रिजल्ट्स क्या याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए रो सम कितना है, 0 + 1, फर्स्ट रो है 1, 1 + 0 1, फर्स्ट रो सम इज 1, सेकेंड रो सम इज 1। हमेशा याद रखें, अभी इस चीज को हम लोग डील करेंगे आगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो एक मैट्रिक्स का इसका एक आइगन वैल्यू तो 1 निकलेगा। बोलिएगा सर आराम से हमको वही मेथड समझाइए, आइगन वैल्यू वाला, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाला। तो ठीक है साथियों, उसी के थ्रू हम लोग आते हैं। इसको मैं एक अलग टाइप में बता दूंगा दोस्तों। इसको जब आप डील करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 - λ 1 1 0 - λ, है ना। a - λ ऐसे करते हैं, a - λ I equals to 0. So can I write -λ 1 और 1 - λ। बहुत सारे मेथड में सिखा देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। λ² - 1 equals to 0, ये करना है साथियों। और इस कैन आई राइट लाइक दिस वन, सो दिस बिकम्स, है ना। तो λ equals to 1 and -1. Are you getting my points? So we have 2 eigen values. One is साथियों पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, है ना। one is positive and second one is negative, so both have different sign. Eigen value contains alternate sign, that's why क्या हो जाएगा साथियों, indefinite। क्या हो जाएगा, indefinite मैट्रिक्स। अच्छी बात है। अभी दोस्तों इसको मैं रियली में ही रो सम पे भी अच्छा से काम करके बताता हूं, कॉलम सम पे भी, क्या आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम टू सेम काम कर लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक चीज और आप लोग यूज कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। जब 2x2 मैट्रिक्स की बातें करते हैं तो क्या होता है, रूल क्या चलता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन करने का, λ² माइनस ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इनटू λ प्लस डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। ठीक।
ये हमारा थर्ड रिजल्ट था दोस्तों। ये फोर्थ रखिए। फिफ्थ है दोस्तों कि अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रहेगा साथियों लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर साथियों प्लस, अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे, उस सबका सम कर देंगे। वो जितना आएगा दोस्तों उसको क्या करना है लैम्डा टाइम्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये किसका चलेगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। तो आप ये भी इसके भी थ्रू जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीजें अभी मैं वही चाहता हूँ कि रो सम और कॉलम सम एक ऐसा चीज मिलेगा जो इसको और भी इजी कर देगा। ये याद रहे आपको, जो इजी लगे दोस्तों पेपर में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के कर दीजिएगा। क्योंकि 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स दे दिया जाएगा दोस्तों, तो वहां पे थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हायर डिग्री का निकालना थोड़ा हमारे लिए ज्यादा उबाऊ वाला होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिया जाए दोस्तों। इसको जब आप करेंगे मैं डायरेक्ट ही करता हूं लैम्डा स्क्वायर यूजिंग दिस रूल। ट्रेस क्या है दोस्तों, व्हाट इज द ट्रेस 0 + 0, आप थोड़ा समझते भी जाएं। ट्रेस क्या है दोस्तों 0 + 0 so 0, डिटर्मिनेंट इज व्हाट 0 into 0 minus 2 जा 4 so -4। So can I write using this rule lambda square minus trace is what 0 into lambda plus determinant is what -4। So can I write like this one? So this becomes lambda square minus 4 equals to 0 and this is what lambda square minus 2 square equals to 0। साथियों मेरा मकसद सिर्फ पेपर पास करवाना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको एक एक चीज की समझ हो, आप समझें कि चीजें कैसे हो रही है। तो एक क्या है दोस्तों ग्रेटर देन 0 और एक है less than 0। So what should be the type? You can easily say this is the indefinite matrix। क्या है दोस्तों indefinite matrix है, so there is no doubt about such a question। But you must memorize all the tricks, techniques and the basic criteria। दोस्तों यहां से देखिए आपको कितना बेसिक चीज और बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगा साथियों। तो यहां से कुछ मैं अच्छा क्वेश्चन उठाया हूं जो आपको बहुत कुछ अभी समझाएगा। और दोस्तों मैं बीच बीच में इसमें कुछ टेक्निक्स भी यूज कर रहा हूं, वो भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और डेफिनेटली हेल्प करेगा, इसको ये मेरी गारंटी है। बस साथियों आप लोग ईमानदारी से पढ़ें। दोस्तों एक फोर्थ में मैं एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे रिजल्ट। तो दोस्तों देखा जाए तो रिजल्ट मैंने टाइप 1 में ही बहुत सारा रिजल्ट पेश किया है। तो 2 क्रॉस 2 के लिए तो यही याद रखिए आप लोग लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक। और एक और चीज याद रखिए फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स साथियों लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इनटू लैम्डा। देखिए अल्टरनेट चलता है माइनस प्लस, तो माइनस है तो प्लस रहेगा साथियों। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल माइनर आएगा दोस्तों, जब हम प्रिंसिपल माइनर को निकाल के सबको ऐड कर देना है। क्या करना है दोस्तों ऐड करना है। तो दोस्तों वो जो प्रिंसिपल माइनर आएगा उसका क्या करना है, सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इस चीज को साथियों आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है साथियों, इसको जरूर याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये क्या है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। जब भी इसको करते हैं तो पॉलिनोमियल निकलता है, चूंकि इक्वेट करते हैं 0 सो दैट्स व्हाई इक्वेशन। ठीक है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इसी के जो रूट्स आते हैं वो क्या कहलाता है साथियों हमारा आइगन वैल्यूज। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जब भी रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऐसे करेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। और 3 क्रॉस 3 में साथ में जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा स्क्वायर, सॉरी ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा स्क्वायर साथियों प्लस ये जो लिखा हुआ है दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप दीस थिंग इन माइंड साथियों, इसको जरूर याद रखना है आपको। क्या होता है ये जो प्रिंसिपल माइनर है आई लिख दिया मैंने, सेम है दोस्तों। प्रिंसिपल माइनर मतलब M11 साथियों M22 और M33 निकालना है आपको। उसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों माइनर का उसको तीनों को ऐड कर देना है। ये देखिए समेशन लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल माइनर निकालिए दोस्तों, उसको ऐड कर दीजिए इनटू लैम्डा। और जरूर याद रखिए देखिए लैम्डा क्यूब 3 है 2 है 1 है 0 है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लेके चलना है। 2 है साथियों, ये 1 है, यहाँ पे 0। तो इस चीज को भी याद रखें और ये भी याद रखें कि माइनस प्लस है ना, ये अल्टरनेट चलता है माइनस प्लस माइनस। साइन को भी याद रखें, ये चीज आपको हेल्प करेगा। इसको जरूर याद रखें कि सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर
माइनर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस, मतलब जैसा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा इसको समझ लीजिए साथियों। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ A11, A12, A13, A21 दोस्तों, A22, A23, A31, A32, A33। आप क्या करना है, इसका बोला है कि माइनर पहले निकालें, तो हम क्या करेंगे M11 निकालेंगे पहले दोस्तों। M11 क्या हो जाएगा, आपको पता है ये सब खत्म हो जाएगा, ये वाला इसको निकालना है तो इसको सबको हटा देंगे और इसका, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा साथ में ये M11 हो जाएगा। उसके बाद इसका काम हो गया। अब इसमें आइएगा M22 जब निकालेंगे तो ये किसका मेंबर है, इसका और इसका, है ना। तो बचा क्या दोस्तों, जो बच गया ये वाला, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा आप लोग, A13 और A31, A33, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर दोस्तों ऐसे ही क्या करना है, M33 निकाल देना है, इसको लेना है, और ये है ना, यानी ये प्रिंसिपल, ये जो डायगोनल है इसका आपको माइनर निकाल देना है, और तीनों को क्या करना है साथियों, ऐड कर देना है, ऐड कर देना। तो यही लिखा हुआ है, इसको जरूर बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पेपर में यही चीज आपको जान बचाएगा, अदरवाइज पता चलेगा फैक्टर को तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब इसको हटा के दोस्तों ये मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, और कुछ रियली में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, जो रियली में आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मददगार होगा। साथियों इसको जरा देखते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट मैं जरूर लिखता हूं, देखिए 5 रिजल्ट है, ये 6 रख लीजिए अभी जो हुआ दोस्तों, और ये रिजल्ट नंबर 7 है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे दोस्तों, पहले एक चीज याद रखिए कि रो सम, साथियों अगर रो सम हम करते हैं और वो फिक्स आता है और आइडेंटिकल आता है, क्या होता है रो सब का रो सम साथियों अगर अल्फा आ जाता है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि वन आइगन वैल्यू मस्ट बी अल्फा। हमेशा याद रखना क्या है, इफ रो सम ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज अल्फा फॉर ईच एंड एवरी रोज, देन वन आइगन वैल्यू मस्ट बी अल्फा। सेकंड, रिजल्ट नंबर 8, इफ कॉलम सम साथियों, कॉलम सम अगर हमारा बीटा आ जाता है तो वन आइगन वैल्यू मस्ट बी बीटा, इसको भी जरूर याद रखना, ठीक है ना। और रिजल्ट नंबर 9 दोस्तों, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से दे के बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा उससे और भी क्लियर हो जाएगा। इस चीज को जरूर याद रखिए दोस्तों। इसको देखिए थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग में लगाते चलना है। एक चीज और, रिजल्ट नंबर 9 साथियों आप याद रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 0 इफ एंड ओनली इफ at least one eigen value, at least साथियों one eigen value, at least one eigen value must be 0। क्या होगा साथियों, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 आ जाता है, if and only at least one eigen value is 0। देखिए यहां समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से लर्न कराया साथियों। और ये 0 हो जाए मतलब है कम से कम तो एक आइगन वैल्यू 0 होगा ही, सो एटलीस्ट 1 है ना, लैम्डा इक्वल्स 0 फॉर एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू, है ना, कम से कम एक आइगन वैल्यू साथियों हमारा 0 रहेगा, जरूर याद रखें। ठीक है, तो अब साथियों इस पे काम कीजिए। देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। डिटर्मिनेंट क्या, ये इसके आइडेंटिकल है, ये इसके आइडेंटिकल है ना। R1 भी सारा एलिमेंट सेम दोस्तों, R2 का भी सारा एलिमेंट सेम। तो यहाँ पे क्या है, R2 इक्वल्स टू R1, है ना। तो जब भी दो रो सेम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है साथियों, 0। अदरवाइज 1 into 1 minus 1 into 1 0। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए दोस्तों, इसका रो सम कितना है 2, 1 plus 1 2। इसका रो सम कितना है 1 plus 1 2। मतलब है कि एक और आइगन वैल्यू इसका 2। चूंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो दो ही आइगन वैल्यूज होगा, तो डायरेक्ट हो गया। अब बोलोगे सर इसको तो वैसे भी जा सकते थे ना, वैसे निकालने के लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस ऐड करके इस टाइप से कि लैम्डा स्क्वायर ट्रेस क्या हो गया दोस्तों 1 plus 1 2, 2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट 1 into 1 minus 1 so 0। तो इसके थ्रू भी तो जा सकते थे सर, ऐसा इतना बताने की क्या जरूरत थी, है ना। यहां से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल देते 0 और 2 इसका आइगन वैल्यू जाए। डेफिनेटली दोस्तों आपको जो इजी लगे
शॉर्ट ट्रिक्स या रिजल्ट में इसलिए दे रहा हूं कि जब बड़े क्वेश्चंस दिए जाए, हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए जाए, तो वहां पे आप लोगों के लिए बहुत इजी हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि बड़े क्वेश्चन को जब टैकल करें तो आप इजी से कर पाए। So साथियों, we have provided you lots of the tricks and techniques, and as you looking good, as you feeling much better, you can use, है ना दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे, है ना, कंफर्टेबल लगे दोस्तों, you can use, you can go with this characteristic polynomial equation or you can use the row sum, है ना। तो जहां पे ये पॉसिबल होगा दोस्तों वहां पे हम लोग यूज करेंगे, जहां पे पॉसिबल नहीं होगा वहां पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर करेंगे साथियों, है ना। टेक्निक्स और ट्रिक्स का यूज हो सकता है तो यूज करेंगे। चलिए साथियों, देखिए थोड़ा सा दोस्तों, देखिए एक शायर ने एक चीज बोला है और इसी के लिए बोला है कि हम लोग जिंदगी में बोलते हैं ना कि जब भी आपको जरूरत पड़े और तो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप लोग एक स्टेप्स जरूर उठाया करें, ठीक है ना। रिस्क लेने में कुछ नहीं जाता है, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं साथियों। बोलता है दोस्तों, शेर है कुछ इस तरह से कि क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा साथियों, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। तो यही है कि ठीक है, जब भी हम लोग कुछ नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं दोस्तों, कुछ रिस्क लेते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग साथियों फेलियर के बावजूद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोगों को जो मन करे साथियों, यू कैन यूज, है ना, यू कैन यूज द रिजल्ट्स, यू कैन यूज द शॉर्ट ट्रिक्स, you can use to going through the characteristic polynomial equation, whatever you can use and you are feeling that comfortable, you can use there, है ना। there is no restriction, लेकिन जो भी करे बिल्कुल 100% ठोक बजा के सही करे, सिर्फ ये मेरा कहना है, ठीक है साथियों। तो वही मेरा कहना था कि कुछ चीजें आपको जान बचाता है पेपर में, पेपर ऐसा ही दिया जाता है कि आप लोग जल्द से जल्द दिमाग लगाए, है ना। आपको दिख गया कि साथियों डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 0। रो सम सब सेम है दोस्तों, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका मतलब है वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 2। दिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, दैट्स व्हाई इसका 2 ही आइगन वैल्यूज होगा, जितना ऑर्डर उतना है उसका मैट्रिक्स। सो क्या है दोस्तों, 1 इज पॉजिटिव, 1 इक्वल्स टू 0 एंड 1 इज पॉजिटिव, तो किस फैमिली का मेंबर है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज व्हाट, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। इजी से हो गया दोस्तों। अब इसी चीज को मैं इसको यूज कर देता हूं, देखिए ट्रिक्स आपको कितना जान बचाएगा। -1 साथियों, -2, -1 -2, सो रो सम इज -2 और फिक्स है, इसलिए वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 2। ये इसका स्केलर मल्टीपल है, इसका अर्थ है कि इसका आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट साथियों क्या 0, तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 0। 2 क्रॉस 2 का है तो 2 ही आइगन वैल्यू मिलेगा, एक हमारा माइनस आया, लेस देन 0, एक 0 आया। सो लेस और इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई नेगेटिव सेमी डेफिनिट। देख रहे हैं सेकेंड में बन रहा है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन दोस्तों इसी बेस पे मैं करवाता हूं कि थोड़ा सा और भी आपको क्लियर हो जाए। ये वाला साथियों -1 हमने ले लिया और यहाँ पे -5 ले लिया, है ना। अब थोड़ा सा दोस्तों हमें समझदारी की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका अर्थ है कि रिजल्ट आ गया तो हम मर नहीं जाएंगे पेपर में, ठीक है ना। बिल्कुल आंख कान खोल के काम करना है। इसका रो सम कितना है दोस्तों, -2, इसका रो सम -10, दोनों डिफरेंट है। इसका अर्थ है रो सम वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए कुछ चीजें हमको है यहाँ पे कि दोस्तों ये इसका R2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ R1, है ना। जब ये स्केलर मल्टीपल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो इसने ये बातें तो फिक्स कर दिया कि वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 0। क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि बताइए व्हिच गिवन मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्ड आइगन वैल्यू की सर्टेनिटी क्या है दोस्तों। तो सर्टेनिटी क्या है, दिस मैट्रिक्स मस्ट कंटेन आइगन वैल्यू 0। सेकंड क्या करेगा, उसके भी थ्रू आ जाए, आपको जो मन करे, बहुत सारा मेथड है, ट्रेस के भी थ्रू जा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे जो अच्छा लगे दोस्तों। दिस स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है, -1 -6, तो -6 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या है दोस्तों, लड्डू, तो राइट डाउन लड्डू। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0, सो कैन आई राइट लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड -6, ठीक है। आप बोलेगा सर आज तो फिर से आप यूज कर ही दिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, है ना।
तो इस ट्रिक का तो यूज नहीं हुआ है, बस आपको दिखना चाहिए कि कैसे यूज हुआ। एक तो हमने डिटर्मिनेंट मेथड लगाया दोस्तों, आपको पता लग गया एक जीरो। दूसरा और भी मेथड ये है कि देखिए दोस्तों, इसका जब डिटर्मिनेंट करेंगे आपको जीरो हो गया। और ट्रेस क्या है दोस्तों, एक और रूल भी चलता, शायद इसको मैंने नहीं बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू जीरो। एंड दोस्तों ट्रेस आप देखेंगे तो माइनस आ रहा है। क्या है दोस्तों, ट्रेस इज माइनस। तो ये बात इसको गारंटी दे दिया, इसने गारंटी दिया कि दोस्तों दो का सम क्या है हमारे पास, माइनस आ रहा है। इसका मतलब है कि आइगन वैल्यूज मस्ट बी नेगेटिव, वन आइगन वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर अगर ये ऐसा रहता -4 और -2 रहता, -4 और 2 हो जाता तब भी माइनस आता। दोस्तों उसके केस में भी हम लोग बातें करेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू। थोड़ा सा मेरा माइंडसेट ये है कि जो ट्रिक बेस करके आ रहा है क्वेश्चंस दोस्तों, वो आपको बस अच्छे से सॉल्व हो जाए। अदरवाइज यू कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स लाइक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, सेमी डेफिनिट, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, उसको भी यूज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, यहां हो गया, ये वाला चीज हो गया। अब थोड़ा हायर डायमेंशन पे चलते हैं, वहां जाके वर्क करते हैं, ठीक है ना। अभी तो अब तो धीरे धीरे चल रहे थे दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन है, इसका रो सम -1 दोस्तों, इसका रो सम -1, तो वन आइगन वैल्यू मस्ट बी -1। और दोस्तों इसको देखिए, वन आइगन वैल्यू तो -1 आ गया, डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी से हम लोग काम करेंगे। वन आइगन वैल्यू सर्टेनिटी -1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस 0 + 0 into lambda plus determinant 0 into 0 minus, so minus minus plus 1, जो करने का मन हो, lambda square equals to +1 equals to 0, so lambda square क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारा पास प्लस होता ही है। सो लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, है ना। आयोटा आया कि कुछ गड़बड़ आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस तो साथ में हमारा ये हो गया लैम्डा प्लस ये क्या आएगा दोस्तों, 0 into 0 माइनस, वही तो मैं कह रहा हूँ कुछ गलत हुआ है ना। ये माइनस माइनस होना चाहिए था साथियों, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे -1। तो क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस -1 स्क्वायर कर दीजिए। सो वन आइगन वैल्यू साथियों +1 एंड वन आइगन वैल्यू इज -1, एक इज ग्रेटर देन 0, वन इज लेस देन 0, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इंडेफिनिट मैट्रिक्स। क्या हो गया साथियों, इंडेफिनिट मैट्रिक्स। अब मुझे उम्मीद है कि यहां तक कुछ भी होगा दोस्तों, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेगा। और ये जो टर्मिनोलॉजी है पॉजिटिव, डेफिनिट, सेमी डेफिनिट, नेगेटिव, सेमी डेफिनिट, नेगेटिव, डेफिनिट, इंडेफिनिट, डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चंस और भी कर लेते हैं कि बाद में कंफ्यूजन कुछ ना रह जाए समझने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ मैंने बड़ा ले लिया, छोटा कर दीजिए। 1 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 1, ठीक है साथियों। ये क्या है, थोड़े बड़े इस चीज को समझ लेते हैं। ये 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है साथियों। बोला कि यू हैव टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स, पॉजिटिव, डेफिनिट, क्या है क्या नहीं है, यू हैव टू। दोस्तों इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको बताया था कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल ही एक शॉर्ट ट्रिक्स दिया गया, x टू द पावर 4 5 से 8 लेस, और x माइनस इसका ट्रेस 1 + 1 + 1 + 1, सो 5। और भी कुछ सोच सकते थे सर क्या हो रहा है, दिख रहा है कि सब एक दूसरे का एलआई है, सॉरी एलडी है, डिटरमिनेंट 0 है तो ये तो 0 होगा ही, और दूसरा रो सम सबका क्या है 5 है, 5 5 5 5, तो एक हमारा आइगन वैल्यू 5 मिलता, 0 और 5 मिलता। चलिए यहां से हमको क्या मिला दोस्तों कि x इक्वल्स टू 0 कम्स 4 टाइम्स और एक 5, सो ये ही हमारा क्या बन गया आइगन वैल्यूज। तो क्या है दोस्तों 0 और है ना, ये 0 और ग्रेटर देन 0, सो लैम्डा इज व्हाट ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा साथियों पॉजिटिव, सेमी डेफिनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ऐसा ही दोस्तों आपके साथ खिलवाड़ होगा पेपर में, बोला जाएगा कि पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिटरमिनेंट, रेंज, सब कुछ बताइए क्या होगा। दोस्तों ये लगता है कि मैं कई टाइम्स इसको बताया हूं। इसके लिए देखिए रैंक क्या होगा दोस्तों, रैंक 1 होगा। इसका आइगन वैल्यूज क्या मिलेगा 0 0 0 0 5। अगर आपको पूछता है कि बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो क्या होगा 0 होगा, सब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट है ना, तो 0 हो गया। ट्रेस पूछा जाता आपको साथियों, तो ट्रेस क्या होगा 1 + 1 + 1 5 टाइम्स, 1 + 1 सो 5 टाइम्स। और कुछ पूछता है कि बताइए किस टाइप का है, तो बोलेंगे पॉजिटिव, सेमी डेफिनिट है। और कुछ पूछेगा इसमें, और क्या पूछेगा,
पूछेगा नंबर ऑफ नॉन जीरो, क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ नॉन जीरो LI रोज कितना होगा, तो सर जी जब इसका रैंक ही 1 है तो एक ही हमारा आएगा, है ना। ये सब जीरो, ये सब क्या बनेगा साथ में, लड्डू लड्डू, सब लड्डू बनेगा, सब लड्डू बनेगा, लड्डू, सारा लड्डू बनेगा, एक ही बच जाएगा। तो चलिए पूछता है, बताइए नलिटी कितना है भाई, 4 नलिटी है, एक रैंक है ना। एक तो पूछता है हमको नलिटी बताइए, तो कहते ठीक है ना। रो रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं कि रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन लिख दीजिए, डायमेंशन ऑफ डोमेन और डायमेंशन ऑफ कॉलम जो लिखना है, यहाँ तो दोनों सेम है तो कुछ भी लिख सकते हैं। रैंक कितना है 1 प्लस नलिटी इक्वल्स टू 5, नलिटी इक्वल्स टू 5 - 1 4। कितना टाइप का क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबके साथ आ जाएंगे, जो पूछना होगा पूछे। ठीक है साथियों, अब मुझे लग रहा है कि शायद ही आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने में। दोस्तों अगर आपकी इजाजत हो तो अब हम लोग एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथियों, वहां से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों टाइप नंबर 2 को हम लोग स्विच करते हैं। अच्छा दोस्तों, टाइप नंबर 2 को स्विच करने से पहले एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, और ये ट्रिक्स आप लोग जरूर याद रखें। रिजल्ट नंबर 11 11 तो हो गया आई थिंक, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, रिजल्ट नंबर 10 है साथियों, रिजल्ट नंबर 10। देखिए क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूं कि 2 3 4 और क्या है 0 5 0 1 2 7। दोस्तों एक क्या याद रखना है कि किसी रो में इन एनी रो क्या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। जो एंट्री रहेगा, जो भी दोस्तों शायद हमारा एंट्री रहे, उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 0 हो जाए, है ना। क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 0 हो जाए। अगर ऐसा होता है 0 मींस व्हाट, और ये जो रो होगा, ये टोटल रो कंप्लीटली रो बिकम्स 0, है ना। वो तो 0 होगा ही एलिमेंट। अगर कंप्लीट रो 0 हो जाता है दोस्तों, तो एक आइगन वैल्यू जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो डेफिनेटली बनेगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाले में क्या है, इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से क्या करें 5 - लैम्डा, है ना। और इसको रहने दीजिए 2 3 4, ये 0 5 - लैम्डा और 0 साथियों 1 2 7। ये मेरा कहना है कि ये दोस्तों अगर आप इसमें से 5 है ना, लैम्डा के जगह 5 रख देते हैं तो सब्ट्रैक्ट ये क्या बन जाएगा 2 3 4 0 0 0 1 2 7। आ रहा समझ में। इसका अर्थ है एक आएगा वैल्यू 5 होगा। और भी कुछ रहता है, और भी ड्रामा करता है, कुछ भी ऐसे करके आपको पेपर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा आपके अंदर कुछ दिमाग है कि नहीं, चलाते हैं कि नहीं दिमाग। इसको पूछा जाएगा कि बताइए what should be the 2 eigenvalue that should be the fixed for this entire matrices, कि 2 आइगन वैल्यू इसमें फिक्स हो। इसमें तो कमाल की बात है, पागल ही बना दिए हम, है ना, पागल नहीं बना दिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या हमने ले लिया, हमने ले लिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो सबको बता देगा 2 11 7 है। कुछ दूसरा होता तब मजा आता है ना। दूसरा दोस्तों कुछ और होता है, लाइक ये तो मैंने बहुत इजी बना दिया, बहुत ज्यादा इजी बना दिया, है ना। क्योंकि इससे 11 लेस कीजिएगा, 11 - 11 करेंगे तो 0 1 आइगन वैल्यूज, है ना। कंप्लीट रो बिकम्स 0, इसमें 7 लेस कर देंगे, कंप्लीट रो बिकम्स 0, सो लैम्डा इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू 7 मस्ट बी आइगन वैल्यू। तो ये सब भी तरीका है जो आपको भी अच्छा लगे, ठीक है ना। जो रिजल्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए उसको जरूर अच्छा से रट लीजिए, लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए कि पेपर के टाइम पे आपको जरूर 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 साथ देगा। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ना दोस्तों हम लोग टाइप नंबर नेक्स्ट स्विच करते हैं। साथियों आज का ये मास्टर स्ट्रोक्स कह सकते हैं, जिससे क्वेश्चन 110% आता ही है। CSI नेट के लिए तो रखिए गारंटीड है, हमेशा ही आता है। गेट के लिए भी गारंटीड है साथियों, और IIT जेम के लिए भी गारंटीड है। 1 क्वेश्चन इन 100% फिक्स, ठीक है ना। और IIT जेई का तो पता ही, ये सब देखे तो उसको पागल बनाते रहता है, चाहे मेंस में रहे या फिर दोस्तों एडवांस में हमेशा ही आता है। दोस्तों ये TGT के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, पिछले वाला भी लेक्चर था हेल्पफुल दोस्तों। टाइप नंबर 2 में दोस्तों ये देखिए होमोजेनियस सिस्टम, ये क्या हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। व्हाट इज ये दोस्तों कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड एक्स इज द डिपेंडेंट जो हमारा वेरिएबल रहेगा साथियों वो हमारा कॉलम वेक्टर है, ठीक है ना। मतलब क्या है, कुछ मैट्रिक्स रहेगा साथियों,
ये हमारा मैट्रिक्स रहेगा और ये लाइक अगर एक्स वाई टाइप का रहेगा और ये क्या है 0 मींस व्हाट 0 मैट्रिक्स है ना, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों जब भी होमोजेनियस होगा क्या आपको याद रखना है बेसिक, व्हाट इज द बेसिक थिंग, होमोजेनियस सिस्टम हैज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। क्या मैंने बोला दोस्तों कि होमोजेनियस सिस्टम जब भी रहेगा दोस्तों हमेशा 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 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के। अच्छा आप बोलिएगा कि सर फाइनाइट भी तो होता है दोस्तों, जब वो अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिख लें दोस्तों, यहाँ जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये हमारा फील्ड जो है वो रियल है। क्या है साथियों, रियल फील्ड पे हम लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए इसके पास 2 ही चॉइस है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा दोस्तों या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा साथियों, या तो ये यूनिक सॉल्यूशंस रखेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रखेगा। चलिए अच्छी बात है दोस्तों। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, अगर वो साथियों नॉन जीरो हो जाता है तो हमेशा 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 यूनिक सॉल्यूशन देगा दोस्तों, ये रिजल्ट नंबर 12। और यूनिक सॉल्यूशंस देगा, मोर ओवर ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा इसके बारे में बात करें। क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Since determinant of A is non-zero, that's why solution always determinant साथियों क्या है non-zero। इसका मतलब हुआ कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इनवर्स से हम लोग क्या करें, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें। सो प्री मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड। So this implies being the identity element. So this is I into x. So x equals to 0. So what is this? This is साथियों trivial solution। क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसका एक दूसरा नाम है जीरो सॉल्यूशन। मतलब जितने x के जो वैल्यू रहेंगे, चाहे x y z जो भी रहेगा दोस्तों वेरिएबल, उस सब का वैल्यू क्या होगा 0 0 0 है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक बार और अच्छे से समझ लें, डिटरमिनेंट ऑफ, इसके पास 2 ही चॉइस है, इट कैन हैव अ डिटरमिनेंट नॉन जीरो और जीरो। सो इफ इट कंटेन्स डिटरमिनेंट नॉन जीरो देन वी ऑलवेज हैव अ ट्रिवियल दैट इज अ जीरो सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये जरूर याद रखें हमेशा ही दोस्तों। सेकेंड केस है इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0, तो इसके केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। किस फील्ड पे बातें चल रहा है, रियल फील्ड पे। तो रियल फील्ड के पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस रहेगा। हाँ दोस्तों फाइनाइट फील्ड रहेगा, लाइक हमारे पास ZP रहता है हमारा फील्ड दोस्तों, Z2 Z3 है ना, Z5। अगर ये अलग अलग फील्ड रहेगा, फाइनाइट फील्ड रहेगा, तो दोस्तों वहां पे फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द रियल फील्ड, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं दोस्तों इनफाइनाइट फाइनाइट फील्ड का भी लेके बता दूंगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट फील्ड है, दैट्स व्हाई। क्या याद रखना है, सेकंड केस डिटरमिनेंट इज 0 देन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो व्हाट वी आर हैविंग दोस्तों कि नॉन जीरो है तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशंस दे रहा है, दैट इज ट्रिवियल। और दोस्तों अगर जीरो है तभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देता है। मतलब in homogeneous system of linear equation there is a guarantee of having the solution है ना, existence of the solutions, consistent solution always exist है ना, हमेशा exist करेगा। it can be finite, it can be unique solution or infinitely many solutions depending on the field is real. If field is real then we have 2 cases, trivial solution or infinitely many solution. If we have a field is finite field then we have 3 conditions, unique, it can be unique, फाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा फाइनाइट का केस ये, इनफाइनाइट का केस इनफाइनाइट फील्ड के लिए, और फाइनाइट रहेगा, फाइनाइट फील्ड रहेगा तो फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स और यूनिक। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा एक एक चीज को। तो ये जरूर याद रखें कि डिटरमिनेंट चाहे साथियों 0 हो या नॉन जीरो है ना, होमोजेनियस सिस्टम के पास हमेशा ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं साथियों, कंसिस्टेंट। अच्छा दूसरा मैंने बताया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है ना, कि एक जो सॉल्यूशन का क्या मतलब है दोस्तों, नल स्पेस। सॉल्यूशन का मतलब है दोस्तों कि एक्स वाई जेड के जो आप लोग वैल्यू निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे करके निकालते हैं है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो एक्स के जो वैल्यू जाएंगे वो इनफाइनाइटली मेनी होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इनफाइनाइटली मेनी का, इसको दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। काम तो करना ही है। साथ ही मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है x + y = 0 और x - y = 0, so what is the coefficient matrix? So coefficient matrix is the coefficient of x and y, so one will write on first row, second row becomes 1 - 1,
and column vector is B, so write down like B. This is the column vector that is known as the zero matrix. Are you getting my point, साथियों? Zero matrices. Now, so determinant of A equals to what? Minus 1, 1 into minus 1 minus 1 into 1. So minus 1 minus 1 minus 2, that is non-zero. This implies A inverse साथियों exist. A inverse exist करा, determinant non-zero है. ये तो बात है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि what should be the टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स, हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? यूनिक सॉल्यूशन. और कैसा होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन. कैसा होगा साथियों? ट्रिवियल सॉल्यूशन. देख लेते हैं कैसे ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा. तो दोस्तों अगर इसको आप सबट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला है ना, ऐड कर दें दोस्तों तो x भी 0, x का मान इसमें रखेंगे तो y भी 0. मतलब x 0 का मतलब है बोथ आएगा, है ना, जो हमारे पास वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? कब साथियों? जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया. नाउ टॉक अबाउट द कंडीशन व्हेन डिटरमिनेंट इज 0. दोस्तों ये आप बोलेंगे सर 2 क्रॉस 2 का ही लेके आप क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी है ना, इस चीज को डील करना हमारे लिए बहुत इजी रहता है. और पेपर में भी एप्लीकेशन जब भी रहता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है साथ में. मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम दिया और ये मैं होमोजीनियस ले रहा हूँ, ठीक है ना, और मान लीजिए एक और है साथियों 2x + 2y = 0. मान लीजिए आपके पास ये दिख रहा है बहुत सारी चीजें, फिर भी मैं बताता हूँ. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज व्हाट साथियों? 1 1 2 2, है ना. और जो हमारा जीरो मैट्रिक्स है या जो भी आप कहें कॉलम मैट्रिक्स 0 0, ये है होमोजीनियस है. राइट हैंड साइड का एलिमेंट है ना, कॉलम एलिमेंट और कॉलम वेक्टर इज 0. साथियों इसका क्या है? ये इस पे डिपेंड है, ये इसका स्केलर मल्टीपल आपको पता है, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. अब मेरा कहना है डिटरमिनेंट 0 हुआ तो इसमें बनेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. क्या होगा साथियों? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. कैसे होगा जरा उसको देखते हैं. क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं दोस्तों? व्हाट इज द फील्ड? वी हैव रियल फील्ड है, रियल नंबर. दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स कर दीजिए, है ना. 2 टाइम्स करेंगे, क्या करने की कोई जरूरत नहीं, दूसरे पे डिपेंड है, एक ही को सॉल्व करें. x + y = 0, दैट्स व्हाई कैन आई राइट y = -x. मतलब y डिपेंड्स ऑन x. क्या साथियों? आप ऐसे x = -y करते तो y डिपेंड्स ऑन x, यहाँ पे x डिपेंड्स ऑन y, है ना, y डिपेंड्स ऑन x. मतलब एक क्या हुआ, x क्या हो गया दोस्तों? अगर x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो y बिकम्स डिपेंडेंट वेरिएबल. समझ आ रहा है? y बिकम्स साथियों डिपेंडेंट वेरिएबल. अब दोस्तों चूंकि y और x है, x और y कहाँ का मेंबर है? रियल नंबर का मेंबर. एंड वी हैव वन चॉइस. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है? आप अपने स्वेच्छा से कुछ भी रियल नंबर का मेंबर रख सकते हैं, है ना. तो दोस्तों इसके पास चॉइस है, जबकि ये इस पे डिपेंड है. तो ये हमारा फ्री है. क्या है दोस्तों? फ्री वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल. सो यू कैन राइट, यू कैन, है ना, पुट एनी रियल नंबर. तो दोस्तों यही में इसलिए आप लोग x = t, t belongs to r, यू कैन टेक एनी रियल नंबर, है ना, ऐसे कर देते हैं. सो y = -t. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बन के आता है दोस्तों, ये इस तरह से बन जाता है. या आप लोग ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें दोस्तों. ये क्या हो जाएगा? t और -t, है ना, जिसको हम लोग 1 - 1 और t बोल देते हैं. t belongs to r. मतलब t का वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहें वो भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि t belongs to real number does means what? We have infinitely many choices, है ना. Since the cardinality of real number is uncountable, so only infinitely many ना कहें, आप लोग बोले we have uncountably many solutions. कितना मिलेगा साथियों? Uncountably many, because real number का जो cardinality है साथियों वो क्या है? Uncountable है. तो वही अगर मान लिया अगर किसी का मन है t का वैल्यू 1 तो एक सॉल्यूशन सेट बन गया 1 - 1. किसी का मन है t का जगह पर -1 रख दें, x का वैल्यू -1 1. किसी का मन है x का वैल्यू 0.5 रख दें. जो मन है आपको, यू कैन टेक एनी रियल नंबर, है ना. t belongs to r implies since t belongs to, so t = r. मतलब कार्डिनलिटी, इसका कार्डिनलिटी क्या है साथियों? एलिफ 1. मतलब इनफाइनाइटली मेनी चॉइस. वी हैव एक्चुअली अनकाउंटेबली मेनी रियल सॉल्यूशंस. मुझे उम्मीद है साथियों अगर कुछ मैं ज्यादा डेप्थ में लेके चला गया होगा तो सॉरी दोस्तों. गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ बहुत ही ज्यादा है, ठीक है. साथ में एक केस और आप लोग देख लीजिए. यही मैंने बोला कि इफ वी कैन रिप्लेस द फील्ड रियल नंबर बाय दिस फील्ड Z3 के मेंबर ये सब होंगे दोस्तों. और इसी को ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था. ये y = -x मिला. सो दोस्तों अब इस केस में हमने क्या लिखा दोस्तों? फील्ड क्या है हमारा? फाइनाइट फील्ड है. तो फाइनाइट फील्ड है तो हमारे पास जो बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, डिटरमिनेंट इज स्टिल 0.
डिटर्मिनेंट इज जीरो बट आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन है दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस एंड काउंटिंग नंबर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फील्ड। किस पे डिपेंड कर रहा है साथियों? फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हमारा फील्ड था इनफाइनाइट, क्या था साथियों? फील्ड था इनफाइनाइट, और केस क्या था दोस्तों कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तब वहां पे क्या बना? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बिकॉज R has uncountably many choices। लेकिन दोस्तों अगर हमारा फील्ड अगर कुछ ZP होता है, ZP का क्या है हमारे पास, इसका जो भी करेंगे दोस्तों P होगा, दैट इज फाइनाइट, जबकि इसका क्या था? इनफाइनाइट था। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। बट दोस्तों ये केस में करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि डिटर्मिनेंट 0 होते हुए भी ये फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। क्या देगा साथियों? फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही देखिए, यहाँ पे अगर जैसे ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सो हम x हमारा फ्री वेरिएबल, तो x के पास कितने चॉइस रहेंगे? x कहाँ से आएगा? उसमें तो फील्ड था रियल, तो रियल से आ रहा था। हमारा फील्ड यहाँ Z3 है, सो x के पास कितना चॉइस है? x के पास 3 चॉइस है। x कैन बी 0, है ना, 1 और 2, है ना, यही चॉइस है। जिसके पास इतना चॉइस है वो उस पर डिपेंड है, तो y भी यही देगा, है ना। y भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 0, 1 या 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो वी हैव ओनली दीज सॉल्यूशंस, है ना। So we have only finitely many solutions। कब? जब हमारा फील्ड क्या दोस्तों होगा? फाइनाइट फील्ड। तो इस चीज को जरूर बहुत अच्छे से लर्निंग किया जाए और समझदारी के साथ। ये हो गया दोस्तों आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमको क्या याद रखना है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड्स ऑलवेज अ सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, और इसी वर्ड को कभी कभी कंसिस्टेंसी में लिखा रहता है। सो डोंट कंफ्यूज विद सच अ मैथमेटिकल वर्ड, है ना। कंसिस्टेंट मतलब फील्ड के अंदर सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना, और इनकंसिस्टेंट मतलब साथियों उस फील्ड के अंदर सॉल्यूशन का एग्जिस्ट नहीं करना। ठीक है ना। चलिए, नाउ कम टू द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर ऑल द aspirants in comes from incoming GATE, IIT JEM, CSR NET और any IIT JEE PGT TGT एग्जाम्स आते हैं। इसमें जरूर आप याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस होने वाला है। इफ यू आर ओके, इफ यू हैव द गुड एंड साउंड नॉलेज ऑफ द रैंक, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द रैंक नलिटी थ्योरम और रैंक, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी हाईली दोस्तों बेनिफिशियल। देखिए कैसा है, इसको जरूर याद रखिए। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? नॉन होमोजीनियस। यार b इज नॉन जीरो, है ना, वो b 0 था इसलिए होमोजीनियस था साथियों। अगर रैंक ऑफ a, पहले हम लोग क्या करेंगे साथियों, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोरिस्पोंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फर्स्ट वी हैव टू डू साथियों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस वर्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। व्हाट इज द a? a is the coefficient matrix and b is what the column vector of the right hand side, है ना। राइट हैंड साइड की जो एंट्री है दोस्तों उसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, और ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ऐसे हम लोग लिस्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपको चेक करना है इफ रैंक ऑफ ए, इसको हम लोग क्या करें दोस्तों, इसको सबसे पहले रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, या सिंपली यू कैन कन्वर्ट दिस एंटायर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन रो एक्लन फॉर्म। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है। नाउ यू हैव टू चेक दीज 3 कंडीशंस। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b इज n, n इज व्हाट? दैट रैंक n क्या है साथियों? n क्रॉस n का जो मैट्रिक्स होगा वो है हमारे पास, या नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, आप लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हैं साथियों। सो रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू n होगा। हमेशा 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 याद रखना है साथियों, वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा साथियों? यूनिक सॉल्यूशन होगा। वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशंस। ठीक है। और रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी रहेगा, लेकिन इसका जो रैंक होगा साथियों सेम तो होगा, दोनों में सेम होगा, लेकिन इसका जो रैंक होगा साथियों n से लेस होगा, स्ट्रिक्टली लेस होगा। तो हमेशा दोस्तों इसके केस में वी आर गेटिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग साथियों इन दिस कंडीशन? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। And number third, that is very very important, because lots of the questions are coming from this section, where a question is asked for the given system of linear equation, is this consistent or not? If it is consistent, then how many solutions will be possible? So you can okay with these 2 solution sets, 2 results, uniqueness or infinitely many solutions. But question if it deals with such a things, if rank of A is distinct from the rank of A augmented matrix B, then
the given system, the given non-homogeneous system has no solution. That means what? We are getting inconsistent solution. साथियों मुझे लगता है कि आप यहां तक एक एक बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला साथियों? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के पास एक ही चॉइस है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एग्जिस्ट तो दोनों का रैंक करे, बट बोथ शुड बी डिस्टिंक्ट। अगर ऐसा होगा तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। डज मींस व्हाट? वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशंस। इज दिस ओके? तो एक बार मैं आपको अच्छे से रिवीजन करवा देता हूं, देन वी कैन कम टू द प्रॉब्लम साथियों। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर n हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हो जाए, हमेशा वी आर गेटिंग द यूनिक सॉल्यूशंस। बट आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि वी आर गेटिंग ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन द, है ना, द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस, वो आप चेक करेंगे। If rank of A equals to rank of A augmented matrix B equals to R, but R is strictly less than number of the variables, then we are getting infinitely many solutions. And please keep this thing in mind. We are working on the real field, है ना? हम लोग कहाँ वर्क कर रहे हैं? रियल फील्ड पे। जब भी इनफाइनाइटली वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि फील्ड की कार्डिनलिटी कहाँ क्या रही होगी साथियों? इनफाइनाइट रही होगी। So this is what the infinitely many solutions. And number third, that is very very important, because why it is very important, why you have to put a pressure on this terms साथियों? Because when you are dealing with dealing in terms of the homogeneous system of solutions, in homogeneous linear system of equation we always have a solution. Existence of the solution is guaranteed in किसमें साथियों? होमोजेनियस में। बट यहां पे साथियों इन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव अ केस, इफ रैंक ऑफ ए इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। दैट मींस व्हाट? नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। व्हाई आई एम सेइंग टू अ रियल वर्ड? बिकॉज़ वी आर टेकिंग द एंट्रीज फ्रॉम द रियल नंबर सिस्टम, है ना, या फील्ड रियल। नो सॉल्यूशन डज मींस व्हाट? नो रियल सॉल्यूशन। Infinitely many solutions does means what? Infinitely many real solutions. Now I think you all are okay with such a tricks and techniques साथियों। मुझे उम्मीद है यहाँ तक एक एक बातें आपको समझ में आ रही होगी। One question I think I must say all of you साथियों, अगर आप लोग दोस्तों रैंक से, इसलिए मैंने दोस्तों साथियों आपको पहले ही से रैंक बता दिया है, रैंक नलिटी कैसे निकालते हैं, सारा चीज हमने समझा दिया प्रीवियस लेक्चर में। इफ यू आर ओके विद सच अ थिंग, इफ यू आर नॉट ओके तो प्लीज गो टू एंड लर्न, ठीक है ना, हाउ टू डील विद द रैंक, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स। एंड इन गेट और IIT JEM एग्जाम, गेट बेस्ड रैंक बेस्ड क्वेश्चन इज ऑलवेज कम, हमेशा आता है और आता ही रहेगा साथियों, ठीक है ना। इसलिए उसको जरूर आप पहले क्लियर करें, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इफ यू आर ओके विद देन यू कैन डील विद सच अ थिंग, है ना। अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बड़ी चीज है यहां तक साथियों। अगर आपको यहां तक बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई है तो साथियों आज का ये जो है दोस्तों टर्मिनोलॉजी गोइंग टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसलिए अपने आप को अच्छा से रखें और समझें इस चीज को। अगर आप इस ट्रिक को सीख जाते हैं तो ये जो हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम था दोस्तों, बिल्कुल बच्चों की तरह चुटकियों में निकलेगा। लेकिन अगर इसको नहीं सीखते हैं तो दोस्तों बहुत ही पजल होने वाला है पेपर में, क्योंकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम को डील करना इतना इजी पेपर में होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको भी बहुत अच्छे से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हाउ टू ट्रांसफॉर्म, हाउ टू कन्वर्ट a given matrix, given augmented matrix into the row reduced echelon form or echelon form, they are already in safe zone दोस्तों, उनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों आप इस ट्रिक को समझने की कोशिश करें। दिस ट्रिक्स इज रियली हेल्पफुल फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स who has the sound knowledge, who has the very good foundations about how to find the augmented matrix or convert augmented matrix into the row reduced echelon form, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डील विद सच अ थिंग्स इन दिस मैनर आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड अबव। दोस्तों ये देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, है ना। कन्वर्ट करते हैं तो ये दो एंट्रीज, वन ऑफ द रोज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बॉटम लिया तो आपको बॉटम पे काम करना है, वन ऑफ द रोज मस्ट लुक लाइक। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम हैं, इफ द एंटायर रोज
of the bottom या one rows, कोई rows दोस्तों entirely is zero, मतलब all entries in a particular row becomes zero, then we always have infinitely many solutions. We always have infinitely many real solutions आती है, क्या real, because we are working on the field real numbers. सेकेंड केस साथियों, इसको जरूर याद रखें कि ये तो हमारा जीरो आ जाए, बट ये साथियों एक एंट्री नॉन जीरो आ जाए, देन वी ऑलवेज हैव नॉन सॉल्यूशन। दोस्तों ये ट्रिक, ये मास्टर स्ट्रोक्स, ये उन्हीं जनों को हेल्प करेगा। साथियों मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जिनको ये आता है हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, और नहीं आता है दोस्तों तो आप जरूर सीख लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत टाइम सेविंग है साथियों। ठीक है दोस्तों, अगर entire entries from a particular row becomes zero, we are getting infinitely many solutions. Second condition, if the coefficient matrix has one rows entirely zero, बट दोस्तों हमारा जो कॉलम वेक्टर आएगा वो एक नॉन जीरो बन जाए उसी पर्टिकुलर रो का, तो साथियों ये नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड सॉल्यूशन दैट इज वेरी इजी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, वी आर गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन। और ये दोनों कंडीशन में होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ द होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। आई थिंक you all are well understood, and now we can play 2020 10-10 game with the previous year asked questions. So can we play now? Definitely play, ठीक है ना। और दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ आते हैं। साथ में ये क्वेश्चंस मैंने लिया है टाइप नंबर 2 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 12 था साथियों। x plus 2y minus 3z equals to 2, x plus 3z equals to 3, 2k plus 1 y plus z equals to 2। क्वेश्चन बोलता है is consistent, क्या बोला साथियों, is consistent if k equals to what। दोस्तों बिल्कुल ही दिमाग को ठंडा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आराम से सॉल्व करना है। दोस्तों एक बात देखें कि ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले तो ऐसे लिखना है, ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड से बनेगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 - 3 2, 1 2 - 3 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों जेड का कोफिशिएंट है और एक्स और वाई का नहीं है, तो एक्स और वाई को कोफिशिएंट 0, के का के प्लस है ना, जेड का साथ में के प्लस 3, और ये राइट हैंड साइड में 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, सो कैन राइट 0, y का कोफिशिएंट 2k + 1, सो राइट डाउन लाइक दिस वन, z का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 इज देयर एंड 2 इज देयर। नाउ इज इट ओके, इट्स ओके। दोस्तों कैन वी कन्वर्ट, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं स्विच करके, 1 2 - 3 एंड 2 इज ऑलरेडी देयर, सो यू कैन राइट 0 2k + 1। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं ये आपको पता चलेगा, why I am writing like this one, और 0 0k + 3 एंड राइट हैंड साइड इज 3। इज दिस ओके। हमने क्या करा साथियों, R2 को R3 से स्विच कर दिया है ना, R2 और R3 को तो स्वाइप अप कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। इससे क्या मिला, क्या आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों, इस मैट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे, हाउ 1 2 - 3, सिर्फ ये साथ में ये हमारा ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी को छोड़ के, और दोस्तों 0 2k + 1 और साथ में 1, और ये हमारा 0 0 और k + 3। आर यू गेटिंग दिस वन, दिस मैट्रिक्स। साथियों ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये साथियों कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स साथियों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा हमारे पास बन गया है ना, कि डिटरमिनेंट दोस्तों इसका क्या बन जाए, नॉन जीरो बन जाए, तो यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स है ना, मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि k + 3 becomes नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज k must be distinct from -3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स है ना, कि ये अगर इसका डिटरमिनेंट साथ में क्या बन जाएगा, नॉन जीरो बन जाएगा, जो अभी हमने केस पढ़ा लास्ट वाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, देन इट गिव्स ऑलवेज अ व्हाट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है ना। तो एक तो यही हो गया है ना। तो इसमें देखिए k -3, तो -3 आप बोलेंगे सर -3 रख के चेक कर लीजिए, -3 साथ में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 - 3 2 इज देयर, कैन आई राइट 0 0 0 3 है ना। ये देखिए क्या है, 3 0 हो गया, एक नॉन जीरो हो गया, तो नो सॉल्यूशन है ना। इसका मतलब है ये काम नहीं करेगा। नाउ कम टू द 1 आप पुट करके देख लें दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखिएगा आप लोग। 1 2 - 3 राइट डाउन 2 0 0, कैन आई राइट k = 1, सो 4 इज देयर साथियों। और ये क्या है 0, ये क्या है हमारे पास 2, कितना हो जाएगा 3 दोस्तों, 1 और 2। तो ये देख लें यहाँ पे
दोस्तों इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर डील करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये भी नहीं बना पाएगा, ठीक है, इसको जब आप कन्वर्ट करें साथियों। फिर माइनस आपको ऐसे रख के आपको चेक करना है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा नहीं सोचना था। डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, कंसिस्टेंटी के लिए आपको ये पता ही है ऑलरेडी, है ना। ये दोनों ही केस में चलता है, इसके थ्रू आप लोग आ सकते हैं। और थोड़ा सा और भी इसको दोस्तों अगर वो करना है तो इसको इसे लेस कर दीजिए और शॉर्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये हमारा बन गया दोस्तों। साथियों कुछ क्वेश्चन को देखिए, कुछ क्वेश्चंस था प्रीवियस ईयर का साथियों कि x प्लस वाई को x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हैज, ये आपके पास ऑप्शंस दिया है, बताया बोला कि बताना है आपको कि नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज। साथियों ये कैसा सिस्टम है, होमोजेनियस। कैसा है साथियों, राइट हैंड साइड में ऑल एंट्रीज आर जीरो, दैट्स व्हाई दिस इज होमोजेनियस। कैसा है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। इसका मतलब हुआ सॉल्यूशंस तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की तो गारंटी है। होमोजेनियस सिस्टम हैज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, हैज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, जो आपने देखा ऑलवेज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली होगा या फाइनाइटली होगा, वो डिटरमिनेंट से पता चल जाएगा। आपको पता है कि साथ में डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, और डिटरमिनेंट साथियों जीरो होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। तो यही चीज चेक करना है। सो बेसिकली क्या चेक करना है आपको, डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट आप निकाल दें। देखिए दोस्तों क्या 1 1 1, सो राइट डाउन 1 1 1, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 -1, सो 2 1 -1 साथियों, और 3 2 1, सो राइट डाउन 3 2 1। और देखिए दोस्तों मैंने कुछ इसको सॉर्ट कर दिया है और आप चेक कर लें। अब दोस्तों यहाँ से आप ऐसे भी निकाल के चेक कर सकते हैं दोस्तों। 1 इसका क्या हो जाएगा, ये और ये खत्म है, 1 1 जा 1 प्लस 2 3 -1 इसको ले लें दोस्तों, ये गया 2 1 जा 2 प्लस 3 becomes 5 plus 1 times can I write this is gone, 2 2 जा 4 -3, so 1 is there. Now 3 - 5 plus 1, so that is what 3 क्या है दोस्तों, 1 1 1 2 1 -1 3 2 1 हमने लिया, 3 2 1 लिया, और क्या हमको आया। तो साथ ही थोड़ा सा देख लीजिए आप, 3 है, 1 को लिया हमने साथियों, ये हमारा गायब हो गया, 1 1 जा 1 -2, सो 1 -2, सो प्लस 3, ठीक है, -1 लिया हमने साथियों, ये गया 2 1 जा 2 और प्लस 3, सो 2 प्लस 3 becomes 5, और ये साथियों 2 2 जा 4 -3, सो 1 is there, so is this okay साथियों। 3 है, -5 plus 1, so 4 -5 equals to -1, that is non-zero, so determinant is non-zero, so we are getting unique solution, ठीक है ना। और साथियों इसका देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, कुछ बातें आपको समझ में आ रही है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नलिटी फाइंड आउट करने की बातें कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है साथियों, नलिटी। देखिए साथियों इसको मैंने रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सो कैन राइट 1 1 1, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी सब जीरो है, तो ये कैसा है दोस्तों, होमोजेनियस सिस्टम। कैसा है, होमोजेनियस सिस्टम। सो कैन आई राइट 1 1 1 1 2 0 0 1 -1 साथियों, ठीक है। इसको इससे लेस कर दीजिए तो क्या बनेगा, 1 1 1, सो 0 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं साथियों, 1 2 0 साथियों, 1 से 1 लेस किया आपने, 2 से 1 तो 1 इज देयर, -1 इज देयर। इसको मैंने क्या करा है साथियों, R2 - R1 इक्वल्स टू R2, और इसको छोड़ कर दें 0, तो ऑलरेडी 0 इज गिवन, 0 1 -1, सो कैन आई राइट लाइक दिस वन। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, समझ में आया। R2 में से R1 को हमने R2 से R1 को लेस कर दिया, और ये प्लेस करा है R2 पे। दोस्तों ये हमको मिला। अब गौर से देखिए इसमें क्या है, इसको एक चीज और कर लीजिए, सो R3 R कुछ भी कर लीजिए, R2 - R3 इक्वल्स टू R2, सो कैन आई राइट 1 1 1 0 R2 को मैंने प्लेस करा है, R3 प्लेस कर देता हूं साथियों, सो 0 1 -1, और ये क्या 0 0
क्या है, ये दोनों एल आई है तो लिखने के एल डी है दोस्तों, तो ये दिख ही रहा है कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये दोनों एल डी है, तो एक एल डी हो गया, एक एल आई हो जाएगा, उसमें एक एल आई ऑलरेडी ऊपर में दोस्तों। इसमें हाउ मेनी, तो ये भी हमारा क्या है, 2 एल आई नॉन जीरो रो बन गया है ना, ये तो एल डी हो ही गया। सो साथियों वी हैव सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितना है साथियों, 2 है ना। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, एल आई सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन का मतलब है आपको नलिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, नलिटी नल स्पेस की बातें चल रही है। तो नंबर ऑफ एल आई रोज गिव्स रैंक, क्या देता है साथियों, रैंक देता है, और इसका रैंक क्या है, 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज 2 है। सो रैंक इज 2। नाउ वी कैन यूज रैंक नलिटी थ्योरम। क्या बोलता है, रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है साथियों, कि रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन क्या है दोस्तों, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर है तो 3 रह जाएगा। रैंक हमारा 2 आया साथियों, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3। सो ये हमारा क्या है, ये डायमेंशन है साथियों, सो दैट्स व्हाई 3 - 2 becomes 1। सो रैंक ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए इज व्हाट, दिस, मतलब we have exactly one linearly independent solution. So number of linearly independent solution is what, exactly 1. So number of linearly independent solution of this system is what, 1. मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गया होगा। Is this okay? साथियों ये 4th नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इज गिवन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है साथियों, नॉन होमोजेनियस, non-homogeneous. How to identify, recognize a particular linear equation is homogeneous or non-homogeneous? So simply the right hand side, that is a column vector, is 0, entire entries are 0. We are simply saying this is what, homogeneous system of equation. If at least one entry is non-zero in the column vector, that is situation कहाँ होता है दोस्तों, राइट हैंड साइड में दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो दोस्तों ये हमको दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हाउ we can convert, this is a augmented matrix. So write down left hand side all the coefficient of the this है ना x y z साथियों, तो ये हमने लिख दिया, और ये राइट हैंड साइड में abc. So this is what the augmented matrix. Okay, so now we have to convert this augmented matrix into, so what is the main thing, this is what साथियों, augmented matrices, मैट्रिक्स, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रो एक्लन फॉर्म। सो दोस्तों इसको करने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे भी 0 का चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो हमने क्या करा दोस्तों, इसको 2 टाइम्स कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो सो 2 टाइम्स ऑफ r2 प्लस r1 है ना, प्लेस कर दिया r2 पे। और दोस्तों एक और चीज किया मैंने, इसमें 2 टाइम्स कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो r3 को 2 टाइम्स किया और r1 में ऐड कर दिया, ये लिखा हुआ है, प्लेस किया r3 पे। सो दोस्तों ये भी 0, ये भी 0, इसको जब आप करेंगे सॉल्व साथियों तो ये बनेगा आपको। चलिए इसको और भी थोड़ा सा और भी मैंने इजी करने की कोशिश करा। इसको क्या करें साथियों, ये वाला टर्म्स को कि दोस्तों r2 और r3 को ऐड कर दें। मैंने कुछ गलत किया, r3 इज प्लेस्ड बाय द r3, मैं कुछ गलती किया है साथियों, 1 सेकंड रुक जाए आप लोग। यस साथियों, थोड़ा सा एंट्रीज में प्रॉब्लम था तो उसको मैंने करेक्ट करा है दोस्तों। तो ये एंट्रीज में करेक्शन था दोस्तों। अब क्या करें, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो दिस प्लस दिस बिकम्स 0 एंड दिस इज व्हाट द 0। सो दिस एंट्री इज 0, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, 2a प्लस 2b प्लस 2c ऑन द राइट हैंड साइड। सो लास्ट एंट्रीज बिकम हियर साथियों 2a प्लस 2b प्लस 2c, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। So question asks you have to find no solution. So what should be the right condition to find this system of linear equation in which we are getting no solution? No solution मतलब inconsistent solution, no solution means no real solution। अच्छी बात है दोस्तों। ये मैंने आपको टर्म्स बताया, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया साथियों कि ये एंट्री कुछ भी हो इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब 1 क्या हो, रो, एक किसी रो में हमको देखना है कि दोस्तों एंटायर 0 हो जाए साथियों, ये नॉन जीरो, ये किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशंस का। सो आपने देखा कि बॉटम रोज एंटायरली 0 है। सो राइट हैंड साइड दोस्तों अगर ये नॉन जीरो हो जाए, आर यू ओके विद दिस वन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर द नो सॉल्यूशंस।
बिकॉज ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो साथियों, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बट वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर द नो सॉल्यूशन. So that means what? 2a plus 2b plus 2c never be 0. We have to use this condition for the no solution. So can I write 2 must be taken as a common. So can I write a plus b plus c? That should be the non-zero, and 2 is already non-zero. So can I write a plus b plus c becomes a non-zero? Because 0 by 2 gives 0. So can I write a plus b plus c must be non-zero. Now you have to watch which condition is satisfied in fourth given condition. साथियों a plus 3 plus c equals to 0 never be possible for having the no solution. We have exactly this condition must be hold. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लस की बात है. तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि we have actually one condition that is a plus b plus c must be non-zero. तो ये condition हमको satisfy कर रहा है. Are you okay with this one? दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करा. यही आपका मेन चीज होना चाहिए. पहले राइट ए गिवन मैट्रिक्स, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इफ यू आर एबल टू. और कुछ है ही नहीं दोस्तों, ए के जगह कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, बी के जगह कॉलम वेक्टर लिख देना है, बस डन. सर उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए ना. हाउ द रो एक्लन फॉर्म लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं साथियों, तो हमारी कोशिश रहती है कि ये सारा ये क्या हो जाए दोस्तों, ये एंट्री जीरो हो जाए. तो ऐसा हम लोग करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो वो हमने कर दिया. और दोस्तों अगर आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है ना. यही मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताया दोस्तों. सो हाउ वी कैन यूज द मास्टर स्ट्रोक्स, है ना, हाउ वी कैन यूज द ट्रिक्स इफ यू आर ओके विद द फाउंडेशंस, इफ यू आर ओके विद द बेसिक नॉलेज, हाउ टू प्रोसीड अ गिवन augmented matrix to form a row echelon form or row reduced echelon form. Is this okay साथियों? So दोस्तों ये मैंने चार जो बेस करके करवाया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, दैट इज वेरी 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 हेल्पफुल इन द अपकमिंग गेट, IIT JEM and CSIR NET एग्जाम साथियों. ठीक है दोस्तों, गेट का और IIT JEM का लेवल इतना हाई नहीं रहता है. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लाइक. दोस्तों अलग फील्ड पे हमने नहीं करवाया, ज्यादा करके मैंने रियल फील्ड पे ही करवाया है. और सच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिफरेंट गेट एंड IIT JEE एग्जाम साथियों. CSIR NET के भी दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा. और मैं चाहता हूं कि आपको ये दो जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो बहुत अच्छा से हो जाए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है रेंज एनालिटी, ट्रेस, डिटर्मिनेंट्स बेस्ड करके जितने भी प्रॉपर्टीज है दोस्तों उसके बेस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लर्न कर रखा है दोस्तों. चलिए दोस्तों अब 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी सा लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. सो प्लीज वॉच. साथ में ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जो फुल्ली आइगन वैल्यू बेस्ड करके है दोस्तों, और डेफिनेटली दोस्तों कि आपको बहुत ही ज्यादा रिदम देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. एंड यू डेफिनेटली फील अ वेरी एनर्जेटिक साथियों. डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद. एंड ऑलरेडी दीज क्वेश्चंस आर कम इन डिफरेंट IITs दोस्तों, और गेट, IIT JEM दोस्तों ये ऑलरेडी आ रखा है दोस्तों, इसलिए मैंने करवाया है. दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 4 1 2 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है. सो आइगन वैल्यूज ऑफ AR क्या होगा दोस्तों. ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, और दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप का पिछले साल आ रखा था. सो कैन आई राइट, इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों. सो यूजिंग दिस, है ना, इसमें कुछ रूल नहीं, ट्रिक्स काम नहीं कर रहा है. सो यू कैन यूज द बेसिक क्राइटेरिया. इसका दोस्तों ट्रेस क्या है, 5 क्या आप लोग यूज करते हैं, ट्रेस ऑफ A into lambda plus determinant of A equals to 0. So can I write lambda square? What is the trace? 5 plus 7 become 5 plus 2 becomes 7. 7 into lambda plus what is the determinant? 5 2s are 10 minus 1 into 4. So can I write 10 minus 4 becomes 6. So write down 6. So plus 6 is there. Can I write lambda minus 6 into lambda minus 1 equals to 0. So what is the eigenvalue? 1 and 6. Are you getting my points? So what is the option? So option C is correct. Is this okay? Is there any problem to solve such a question in different exams? No, never be possible, है ना. You can use जितना इजी से दोस्तों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते यू हैव टू यूज द बेसिक क्राइटेरिया. आपके पास आपके जो फाउंडेशन से मस्ट बी इन साउंड, है ना, बिल्कुल ही एकदम वाइब्रेंट होना चाहिए. ओनली देन यू कैन यूज, यू कैन डील सच अ क्वेश्चन इन वेरी वेरी इजी मैनर. दोस्तों बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके दोस्तों जो थ्योरीज है दोस्तों, फाउंडेशंस है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो साथियों. और मुझे नहीं लग रहा है यहां तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा साथियों. इस क्वेश्चन को देखिए 17 नंबर. सो व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 17 सेज.
दोस्तों ये आपका क्या है 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप कहेंगे सर व्हाई यू आर टेकिंग सच अ मैट्रिक्स इन ईच एंड एवरी दोस्तों लेक्चर्स। तो दोस्तों ये रियली में इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलता है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सच अ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट शुड बी द टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी। क्या क्या हो सकता है 4,0 -4,0 0 0 और 4,4। इसी क्वेश्चन को दोस्तों कभी एमएसक्यू टाइप का भी बना के बोल दिया जाता है कि व्हाट शुड बी द आइगन वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ए ऑप्शन इज 4, बी ऑप्शन इज, ऐसे करके आपको देगा। सो चलिए सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं। एंड व्हाट डज द ट्रिक सेज, रो सम। क्या यूज करना साथियों, रो सम। अगर हमारा अल्फा होता है तो वन आइगन वैल्यू मस्ट बी अल्फा। सेकंड क्या यूज करते हैं, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 दैट डज मींस वन आइगन वैल्यू must be 0. Are you getting my points? If row sum is alpha, then one eigenvalue must be alpha, and if determinant of a given matrix is 0, that means what? At least one eigenvalue must be 0. चलिए अच्छी बात है दोस्तों। इसका देखिए यहाँ पे रो सम कितना है 4 है ना, कांस्टेंट है, सभी का रो सम 4 है। दैट्स व्हाई वन आइगनवैल्यू इज 4। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ 4 है, तो दोस्तों इसमें नहीं है तो ये वाला चला गया, इसमें नहीं है तो ये चला गया। अब हमारे पास दो ही चीज रह गया। और अच्छी बात है क्या बोला है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो डिस्टिंक्ट इसमें सिमिलर है तो ये कभी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, ये मार दी। तो कभी कभी आपको देखते हैं मिनटों में क्या सेकंड में बन गया है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, कभी कभी दोस्तों आपको बहुत ही इजी मिल जाता है, बशर्ते कि आपको समझ में आना चाहिए। और यही पेपर में करने लग जाएंगे तो गया टाइम्स। 4x4 का मैट्रिक्स लगाते रहिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल करते रहिए, है ना। तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा दोस्तों। इसलिए देखिए मिनटों में बन गया, मिनटों के सेकंडों में चला गया, है ना। रो सम इज 4, दैट्स वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 0, मस्ट बी 4। एंड दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 बिकॉज़ दिस ये सब क्या है, डिपेंड है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। सो तो ये भी बोल दिया कि वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 0। तो दो आइगन वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल गया, वन इज 4 एंड सेकंड वन इज 0, और भी अच्छे से मिल गया, है ना। तो ये और एक यही इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, बोथ आर डिस्टिंक्ट। ये सिमिलर था इसलिए ये नहीं हो सकता, 4 किसी में नहीं था इसलिए नहीं हो सकता, ये डिस्टिंक्ट था, है ना। तो ये आ गया। चलिए दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x to the power 3 into x minus 4 because row sum is 4, so equals to 0. So can I write 0, 0, 0 equals to 4? So this is the solution of the characteristic polynomial. और दोस्तों ये याद ही रह जाए तो अच्छी बात है, यही हमारा ट्रिक्स है और यही बताने का भी मकसद है कि आपको याद रह जाए कि जब n क्रॉस n का मैट्रिक्स लेंगे ऑल एंट्रीज आर 1, so can I write x to the power n minus 1 into x minus 10, ऐसा लिख पाए। और a रहेगा, ऑल एंट्रीज आर a साथियों, है ना, डिफरेंट फ्रॉम 1, so can I write x minus n a, ऐसा लिख दें। और ये क्या होता है दोस्तों, ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे ट्रेस ऑफ, है ना, मैट्रिक्स ये वाला है। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। 0 0 0 4 टाइम्स, इसलिए दोस्तों मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स में शॉर्ट रिजल्ट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें ये बहुत बार ये क्वेश्चंस दिया गया है। तो देख रहे हैं दोस्तों दो टाइप का आइगन वैल्यूज मिल रहा है 0 और 4 दैट आर डिस्टिंक्ट। तो दोस्तों हमको पूछा गया कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे। सेम बोलता है तो ये भी पास होता है, सेम बोलता है दोस्तों सिमिलर वाला तो ये भी पास होता है, ये भी पास होता है ना। तो डिस्टिंक्ट बोला है इसलिए हम लोग डिस्टिंक्ट को कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों वर्ड को आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान से देख के कीजिएगा दोस्तों इसको मैं मिनी मैराथन बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारा डायगोनलाइजेबिलिटी वगैरह दोस्तों बहुत सारा करवा दिया गया है। तो दोस्तों ये वाला जो था पॉजिटिव सेमी डेफिनेट वगैरह बेस करके इस टाइप के क्वेश्चंस को मुझे लगा एक बार और करवाने की जरूरत है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, दोस्तों ये इसका बोलता है कि बताइए इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यू हैव टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज, व्हाट शुड बी द आइगन वैल्यूज। दोस्तों अगर आपके पास आइगन वैल्यूज निकाल पाने में आप सक्षम होते हैं तो इफ यू आर कंफर्टेबल टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज देन यू कैन डिसाइड, यू कैन give answer of the lots of the question that say determinant of this matrix what should be the product of eigen values। ट्रेस बोलेगा, ट्रेस निकाल देंगे sum of all eigen values, है ना। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलेगा वो निकाल देंगे, पर्टिकुलर लैम्डा का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बोलेगा वो सब निकाल देंगे। सो टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है और दोस्तों इसको हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी लर्न कर रखा है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने देखिए ये भी मैंने पढ़ा दिया है ब्लॉक मैट्रिक्स। जब ब्लॉक मैट्रिक्स होता है दोस्तों तो उसका हम लोग कैसे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमम पॉलिनोमियल, डिटरमिनेंट, ट्रेस, सब कुछ बताया दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन पे। सो
ये दोस्तों ये सीएसई वालों का है, कंप्यूटर साइंस का जो आया था पिछले साल क्वेश्चन वही है 001। हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। दोस्तों ये क्या है हमारे पास ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1। सो हाउ टू फाइंड, तो दोस्तों इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि x - 1 = 0, so this is what the characteristic polynomial this। यहाँ पे आप आ जाए, so can I write x - इसको ऐसे लिख सकते हैं साथियों 2 लैम्डा की जगह मैंने x रख दिया है 2x और ये माइनस क्या साथियों प्लस, सो ये रख दीजिए और जैसा है वैसा रख दीजिए 0 0 1 को मैंने x - 1 लिख दिया। और साथियों ये क्या हमारे पास 0 0। तो यहां से आपको दिख रहा है इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से क्या निकलेगा। सो x - 1 का, और डायरेक्टली उसके भी थ्रू जा सकते थे और भी अच्छा था, बिल्कुल बच्चा वाला काम हो रहा है। देखिए इसका कैसे निकालेंगे, x² माइनस ट्रेस 1 + 1 becomes 0 0 into x plus determinant 1 into 1 -1 -4, so -5 is there, so can I write -5, so write down -5 है ना। इसके थ्रू भी जा सकते हैं, जो आपको इजी लगे है ना। यू कैन यूज द, इफ योर फाउंडेशन इज वेरी वाइब्रेंट वेरी गुड, यू कैन यूज सच अ ट्रिक्स विद वेरी इजी, अच्छा से कर सकते हैं। सो x = ±√5 यहां से बन गया, यहां से x = 0, सॉरी x = 0 करेंगे तो साथ में x = 1। सो वी आर गेटिंग लैम्डा यानी x मिला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन सेट। सो व्हाट डज इट गिव्स √5। सो लैम्डा इज व्हाट 1 √5 and -√5। सो दिस इज द, ये क्वेश्चन आ रखा था दोस्तों सीएसई वालों का कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों ये देखिए इसमें आपको क्या चीज हेल्प करा साथियों, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा ब्लॉक डायगोनल बन गया तो और भी इजी हो गया अपने लिए। दोस्तों अब टाइम आ गया है कि बिल्कुल अपने फुल फॉर्म में आ जाए दोस्तों, ठीक है ना। और जो भी जिनका भी पेपर हो गया है दोस्तों, जिनका भी पेपर अपकमिंग है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से रिदम में आ जाएं। चलिए साथियों ये 18 नंबर हो गया। नाउ कम टू द 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बताइए इस मैट्रिक्स का 1 आइगन वैल्यू मस्ट बी। क्या बोला, 1 आइगन वैल्यू मस्ट बी। मैंने आपको अभी बताया साथियों ये क्या है, थोड़ा लॉग पॉलिनोमियल पे काम कर लेता हूं। मान लीजिए 4 ऑर्डर का है, ये क्या लिखा हुआ है ये है, और ये मैंने दोस्तों आप लोगों को करवा दिया है ऑलरेडी, तो वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं। छोटे लेवल पे देख लेंगे तो बड़े लेवल पे अपने आप देख लेंगे। देखिए दोस्तों इसका रो सम क्या है, व्हाट इज द रो सम, और रो सम 1, इसका भी रो सम 1, इसका भी रो सम 1। इसलिए if रो सम is alpha then 1 eigen value must be alpha, so रो सम is 1, that's why 1 eigen value must be 1। तो देख लीजिए कहां ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन देख रहे हैं, फटाक से एकदम। अगर ट्रिक याद है दोस्तों, रिजल्ट याद है तो सेकेंडों में बन रहा है, अदरवाइज इसको डील करना इतना इजी नहीं है साथियों, है ना। यहाँ पे माइनस लैम्डा फिर करते रहिए, हालत खराब हो जाएगी। सो दोस्तों यही मेरा कहना है, कभी कभी आपको ट्रिक्स याद रह जाए, रिजल्ट याद रह जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। सो 19 नंबर इज गॉन। नाउ कम टू द 20। कहता बताइए इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा। अभी दोस्तों अभी जस्ट इसी को डील करा था। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 1 1 0 0 1। अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा रो सम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा साथियों। सो व्हाई वी आर नॉट अप्लाइंग द रो सम फॉर दिस मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ तो रो सम 2 यहाँ तो 0 आ रहा है। सो ऑल आर नॉट द कांस्टेंट, है ना, मस्ट बी ऑल रो सम शुड बी सिमिलर। यहाँ पे कुछ अलग मेथड यूज कर देंगे, वो क्या है, जिसका नाम है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। दिस लुक्स लाइक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द ओनली द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, and after the solving the characteristic polynomial we are easily getting that देखिए दोस्तों और भी बहुत यहाँ पे इजी चीज है, इस चीज को डील करना तो और भी बच्चों का काम है, लेकिन कभी कभी आपको पेपर में ऐसा ही दिया जाता है कि आप फंसे वहां पे, ठीक है ना। आपको फंसाने के लिए ही दिया जाता है कि आप अपना टाइम कंज्यूम करते हैं कि नहीं, या आप बहुत अच्छे हैं, आपको वाइब्रेंट बहुत अच्छा नॉलेज है, यही सब चीज चेक किया जाता है। चलिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे आराम से समझिए। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। इसका तो 0 होगा ही, x बराबर 0 तो दिख ही रहा है ना। इसका मेन काम रह गया। अब देखिए ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। क्या है साथियों, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और इसको देखिए क्यों हम बताते हैं, इसको क्यों हम बार बार लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए 4 क्रॉस 4 का मैंने बताया था, सब एंट्री 0 1 1 लेके, और यही 2 क्रॉस 2 का है। इसका रो सम क्या है दोस्तों 2, इसका रो सम 2 ऐसे 1 आइगन वैल्यू मस्ट बी 2, है ना। और 1 डिटरमिनेंट क्या है साथियों, डिटरमिनेंट क्या है 0, इसलिए एक दूसरा आइगन वैल्यू 0 होगा।
अब तो 3x3 का मैट्रिक्स था दोस्तों, यहाँ से x इक्वल टू 0 निकल गया, सो लैम्डा इक्वल टू 0, 0, 2। तो ये हमारा आंसर आया। देखिए कहाँ ऑप्शन है, सो 0, 2, सो दिस इज द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, सो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। कितना इजी से, बिल्कुल बच्चों के तरह आराम से निकल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स एंड आर यू कंफर्टेबल विद सच अ क्वेश्चन? दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है, और मुझे लगता है कि बहुत इजी से आप लोग डील कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। साथियों ये कुछ ज्यादा लॉन्ग वीडियोस बनने जा रहा है, और दोस्तों एक और टाइप का मैं बता के फिर इसको एंड करता हूं। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 1 से 2 क्वेश्चन करवा के दोस्तों मैं इसको एंड करूंगा। टाइप नंबर 4 है, शायद दोस्तों 20 प्लस क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि a इक्वल्स टू अल्फा 2 और 2 अल्फा, देन यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब गिवन है साथियों 1 to 5, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। नाउ ऑप्शन आर, योर ऑप्शंस आर +-3, सेकंड +-2 साथियों, c +-√5 एंड d इज व्हाट साथियों 0। सो हाउ वी कैन डील विद सच अ क्वेश्चन? कैसे करेंगे दोस्तों? तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं। एक और क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है a इक्वल्स टू अल्फा, 0, 0, अल्फा, और साथियों इसको पूछा कि a क्यूब का जो डिटरमिनेंट है दोस्तों वो 125 है, देन अल्फा इज व्हाट, देन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट। एंड ऑप्शंस आर साथियों, आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है साथियों 0, सेकंड है दोस्तों +-2, c इज +-3, एंड साथियों d इज व्हाट, +-√5। ठीक है साथियों, ये दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए अच्छी बात है, इसको अच्छे से डील करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं यहाँ पे। दोस्तों ये हमको गिवन है, इसी को कर देता हूँ दोस्तों, ये आपसे इजी से बन जाएगा, इसको कर लीजिए। दोस्तों डिटरमिनेंट पहले निकालें, पहले तो हमको a क्यूब चाहिए, सो a हमको गिवन है, सो a स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों 0 + अल्फा, सो राइट डाउन अल्फा 0, 0 अल्फा। सो कैन आई राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है, तो दोस्तों ऐसा बन जाएगा, है ना। देखते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड करके बन रहा है, और इसको एक टाइम और कर देंगे, a क्यूब को, a क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, a स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड दिस बिकम्स अल्फा क्यूब। ये ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स है, दैट्स व्हाई। नाउ वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब। a क्यूब आपने निकाला, सबसे पहले आपका काम क्या था, यू हैव टू फाइंड आउट द a क्यूब एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ a क्यूब, सो यू मस्ट मल्टीप्लाई a 3 टाइम्स टू गेट द a क्यूब। सो दोस्तों हमने a क्यूब लिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिटरमिनेंट, तो इसका निकालना पड़ेगा आपको, इसका निकालना पड़ेगा, और ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो और भी अच्छी बात है, अल्फा क्यूब, सो इट बिकम्स अल्फा 6। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि इसका वैल्यू 125 है, तो हमने ले लिया, अच्छी बात है 125 है। और इसको पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछता है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों इसको हमको डील करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। अल्फा टू द पावर 6 इक्वल्स टू 125, और दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3। आर यू ओके? 5 5 जा 25, 5 5 जा 135, सो 125 साथ में ये चला गया, सो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5, सो अल्फा बिकम्स +-√5। सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? सो राइट ऑप्शन इज द डी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो दोस्तों सेम टाइप का एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। इसको भी वैसे ही कीजिएगा, a क्यू तक वैल्यू निकाल के फिर डिटरमिनेंट कर देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, और ये और भी बच्चा वाला काम है, इसमें बच्चा वाला इसलिए काम है क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ही ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो ये दोस्तों और भी इजी है। साथियों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आप जरूर बताएं और आप कमेंट जरूर रखें कि आज का दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा। आर यू ओके? साथियों आज का क्लास कैसा लगा डेफिनेटली आप लोग बताएं। साथियों कुछ साथियों का जो पेपर हुआ है 4 तारीख को, वो लोग बोल रहे थे सर आपके लेक्चर ने बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली हेल्प करा, और बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो ट्रिक बेस्ड करके क्वेश्चन थे वो उसके बोल रहे थे कि बहुत अच्छा दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया था।
ठीक है, तो दोस्तों यही मैं बोलता हूं कि जितना रिजल्ट प्रोवाइड करा जा रहा है उसको डेफिनेटली याद करके रखें आप लोग। ठीक है, क्योंकि अब एंड मोमेंट है, पूरे थ्योरी को पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों। साथियों आप लोग जरूर अपने कमेंट्स रखें, और जो भी दोस्त लोग अगर न्यू विजिट कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि रियली दोस्तों दीज वीडियोज आर वेरी वेरी important and useful for us, then definitely please hit a bell icon and don't forget to subscribe साथियों। ठीक है ना। और दोस्तों जहां जितना हो सके, अगर कोई दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IIT जेम का हो, IIT का हो दोस्तों, CSR नेट हो, IIT जेम गेट का हो, प्लीज उनको जरूर फॉरवर्ड करें। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियोस लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं, और आपके कमेंट और सुझाव रियली हमको काफी ज्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों कुछ करने के लिए। और दोस्तों आप लोग भी, मैं हमेशा बोलता हूं, यू गाइज आर रॉक स्टार, है ना। यू आर द अपकमिंग रॉक स्टार, यू हैव द पोटेंशियल टू फेस द चैलेंजेस, द अप्स एंड डाउन्स एंड टू गो अहेड। सो साथियों प्लीज क्रिएट अ माइलस्टोन फॉर अस। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियोस यहीं पे एंड करता हूं। अगले लेक्चर में कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ, कुछ फाउंडेशंस के बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ डेफिनेटली मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार और लव यू ऑल।